भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्ते शायद अपने सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं और दोनों देशों के बीच तनातनी से इतना तो स्पष्ट है कि ये रिश्ते अभी और भी खराब होंगे। इन रिश्तों के खराब होने की एकमात्र वजह है कनाडा की सरकार का खालिस्तान प्रेम। कनाडा की सरकार लगातार अपनी धरती पर भारत विरोधी तत्वों को जगह दे रही है। ये लोग कभी इंदिरा गांधी की हत्या का मजाक उड़ाते नजर आते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ बदसलूकी करते हैं और कभी तिरंगों को तार तार कर देते हैं। कनाडा की सरकार ये सब खुलेआम होने दे रही है। कनाडा की सरकार ने अब निज्जर की हत्या के मामले में बिना सबूतों के भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों के नाम जोड़ दिए हैं। इस विवाद के बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा और कनाडा ने अपने कुछ राजनयिक वापस बुला लिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कनाडा में सिखों के पहुंचने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था और वे कनाडा के राजनीति में कितने प्रभावी हैं। कनाडा में सिखों के बसने की कहानी 1897 से जुड़ी है। महारानी विक्टोरिया ने 1897 में ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन बुलाया था और इन्हीं सैनिकों में शामिल थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह। बताया जाता है कि रिसालेदार कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे और अगले कुछ वर्षों में 5000 भारतीय ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच गए, जिनमें 90% सिख थे। प्रवासियों की बढ़ती आबादी को देखते हुए 1908 में कनाडा ने प्रवासी नीति लागू की, जिसके बाद कुछ समय के लिए सिखों के लिए कनाडा जाने पर मुश्किल हो गई। हालांकि 1960 में कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार बनी तो प्रवासी नियमों में बदलाव किया और सिखों के लिए वहां रहने के रास्ते खुल गए। दूसरी ओर भारत ने 1980 के दशक में जब खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू की तो बड़ी संख्या में खालिस्तान के समर्थक कनाडा भाग गए। पिछले 2 दशकों में कनाडा में सिखों की आबादी तेजी से बढ़ी है। कनाडा के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2001 और 2021 के बीच कनाडा में सिख आबादी का अनुपात 0.9% से बढ़कर 2.1% हो गया है। ईसाई, मुस्लिम और हिंदू के बाद सिख समुदाय कनाडा का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। कनाडा में सिखों की आबादी चाहे केवल 2% हो, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख दमदार है। पंजाब में जन्मे गुरबख्श सिंह मलही 1993 में कनाडाई सांसद के लिए चुने गए पहले सिख थे। इसके बाद कनाडा की राजनीति में सिखों का दबदबा इस कदर बढ़ा कि 2021 के आम चुनावों में 338 सीटों वाली कनाडाई सांसद में सिख सांसदों की संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच गई। सिखों की धाक का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिख समुदाय के 4 लोगों को अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। उस चुनाव में कुल 17 सिख सांसद जीते थे और इनमें से 16 ट्रूडो के लिबरल पार्टी से थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की 8 सीटों पर पूरी तरह सिखों का प्रभाव है और 15 सीटों पर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में कनाडा का कोई भी राजनीतिक दल सिख समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता है।